नमस्कार। एसएसटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स की जूनियर कॉलेज की तरफ से मैं प्राध्यापिका ज्योति पाटिल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह है एसएसटी इडुपीडिया। बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं के तीसरी कविता के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। हमारी तीसरी कविता है 15 अगस्त। इसके कवि है गिरिजा कुमार माथुर जी। इनका थोड़ा परिचय लेते हैं। गिरिजा कुमार माथुर जी का जन्म 22 अगस्त 1919 को अशोकनगर मध्य प्रदेश में हुआ। आपकी आरंभिक शिक्षा झांसी में तथा स्नातकोत्तर शिक्षा लखनऊ में हुई। आपने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली तथा आकाशवाणी लखनऊ में सेवा प्रदान की है। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में सूचना अधिकारी का पदभार भी आपने संभाला है। आपके काव्य में राष्ट्रीय चेतना के स्वर मुखारित होने के कारण प्रत्येक भारतीय के मन में आप जोश भर देते हो। माथुर जी की मृत्यु 1994 में हुई। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मंजिल, नाश और निर्माण, धूप के धान, शीला पंख चमकीले, जो बंद नहीं सका, साक्षी रहे वर्तमान, मैं वक्त के हूँ सामने। ये उनके काव्य संग्रह है और आदि संग्रह उन्होंने लिखे हुए, आदि कृतियां भी उनकी मौजूद है। काव्य का प्रकार देखते हैं। यह गीत विधा है जिसमें एक मुखड़ा और 2 या 3 अंतरे होते हैं, मतलब गीत के तौर पर उसे गाया भी जा सकता है। इसमें परंपरागत भावबोध तथा शिल्प प्रस्तुत किया जाता है। प्रतीकों, बिंबों तथा उपमानों को प्रयोग किया जाता है। काव्य परिचय। प्रस्तुत काव्य में हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, प्रस्तुत गीत में कवि ने स्वतंत्रता के उत्साह को अभिव्यक्त किया है। स्वतंत्रता के पश्चात विदेशी शासकों से मुक्ति का उल्लास देश में चारों ओर छलक रहा है। इस नव उल्लास के साथ साथ कवि देशवासियों तथा सैनिकों को सजग और जागरूक रहने का आह्वान कर रहा है। समस्त भारतवासियों का लक्ष्य यही होना चाहिए कि भारत की स्वतंत्रता पर आप कोई आँच न आने पाए, क्योंकि दुखों की काली छाया अभी पूर्ण रूप से हटी नहीं है। जब शोषित, पीड़ित और मृतप्राय समाज का पुनरुत्थान होगा, तभी सही मायने में भारत आजाद कहलाएगा। तो कविता के लिए शुरुआत करते हैं। हमारी कविता का नाम है 15 अगस्त, जिसके कवि है गिरिजा कुमार माथुर। आज जीत की रात, पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार, अचल दीपक समान रहना। तो कवि ने हर एक नागरिक को ये कहा है, ये एहसास कराया है कि आज हमारे जीत की भले ही पहली रात हो, लेकिन आपको पहरुए के समान सावधान रहना है, क्योंकि देश में और बहुत कुछ बाकी है जिनका पुनरुत्थान होना बाकी है। तो उसके लिए हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, अचल दीपक के समान रहना है। अचल दीपक के समान माने जो दीपक अंधेरे से लड़कर भी अपना उजाला फैलाता है, उस दीपक के समान हमें हमेशा सतर्क रहना है। तो ये नागरिकों को सतर्क रहने का इशारा कर रहे हैं। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल की छोर, इस जन मंथन से उठ आई पहली रतन हिलो। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ति डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली कोर। ले युग की पतवार, बने अबूदी महान रहना, पहरुए सावधान रहना। देखो, कवि यहाँ पर कह रहे कि ये प्रथम चरण का नया स्वर्ग है। प्रथम चरण का नया स्वर्ग का मतलब क्या कि हमने अपना पहला लक्ष्य अभी प्राप्त कर लिया है, हमने अपनी आजादी प्राप्त कर ली है, लेकिन इसके बावजूद बहुत से कार्य शेष है, जिसके बारे में कवि उन्हें सतर्क कर रहा है। तो इस जनमंथन से उठ आई पहली रतन हिलोर, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति हमने ये हमारा पहला लक्ष्य तो पूरा किया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम एकजुट हुए थे, एक साथ आकर इस लक्ष्य को हमने प्राप्त किया था। वैसे ही हमें क्या करना है, शेष कार्य जो बचे हैं उसके लिए एकजुट होकर, एकत्रित होकर लड़ना होगा। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ति डोर, मतलब इन सब बातों से अभी भी हमारा जीवन मुक्त नहीं हुआ है। बच्चों, आज समाज में बहुत सारी वेदनाएं, बहुत सारी पीड़ाएं हैं, बहुत सारे अन्याय होते हुए दिखाई देते हैं। तो इससे भी हमें मुक्ति पानी है। तो अभी तक हमारी जीवन मुक्ति डोर खुली नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारे ऊपर शत्रुओं का साया मंडरा रहा है।
शत्रुओं ने बहुत सारी चीजें की थी हमें तोड़ने के लिए, हमें जाति भेद के नाम पर, धार्मिक भेद के नाम पर लड़वाया था, जिसकी छाया आज भी हमारे समाज पर पड़ी हुई दिखाई देती है। तो ले युग की पतवार, बने अबूदी महान रहना, पहरुए सावधान रहना। या कभी ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें अभी समुद्र की तरह अपने मन को गहरा और विशाल बनाना है। सब बातों को संभाल लेने की ताकत अगर हम में होगी तो हम इस विषम परिस्थितियों से लड़ पाएंगे। तो तुम्हें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहरुओं के समान सावधान रहना पड़ेगा। अगली पंक्ति है, विषम श्रृंखलाएं टूटी है, खुली समस्त दिशाएं, आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई ये सिमटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं। उठता है तूफान, इंदु तुम दीप्तिमान रहना, पहरुए सावधान रहना। तो इन पंक्तियों द्वारा कवि ये कहना चाहते हैं कि हमारे समाज में जो विषम श्रृंखलाएं थी, जाति भेद, धार्मिक भेद, वो श्रृंखलाएं तोड़ने की बारी अभी आ चुकी है। क्योंकि शत्रु अभी हमें छोड़कर चला गया है, लेकिन हमारे पीठ पीछे वो क्या खेल खेल रहा है इसके बारे में हमें पता नहीं। इन शत्रुओं ने हमें हमारा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक नुकसान किया है और इस नुकसान की वजह से हम कमजोर बन गए हैं। तो इस कमजोरी को हमें दूर हटाना है। इस युग बंदिनी हवाएं माने युग युगों से जो हम बंदी बनकर, गुलाम रहकर ब्रिटिशों के साथ रहे, अभी इन ब्रिटिशों को हमें यहाँ से निकाल देना है। शत्रु तो जा चुका है, लेकिन शत्रु की काली छाया अभी तक हम पर पड़ी हुई है। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते कि आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं। पुराने सिंहासन की प्रतिमाएं टूट रही मतलब क्या? ब्रिटिशों का जो सिंहासन है उसे हमने सब मिलकर एकजुट होकर सबने उसे ध्वस्त कर दिया है, उसे तोड़ दिया है। तो इंदु तुम दीप्तिमान रहना, पहरुए सावधान रहना। रात के समय आपने चांद को देखा ही रहेगा, चांद की अपनी रोशनी नहीं होती है, लेकिन फिर भी रात के समय वो पथिक को मार्ग दिखाने का काम अपनी पतली जो विगत छाया है, सावली छाया है, उसके द्वारा भी वो पथिक को मार्ग दिखाता है। तो हमें इस इंदु माने इस चांद के समान रहना है। भले ही अंधेरा कितना भी हो, हमारी खुद की रोशनी हमारे साथ नहीं है, फिर भी हमें चमकते हुए सितारों की तरह, चांद की तरह पथिक को मार्ग दिखाना है, राही को राह दिखाना है। ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से मुक्त है समाज, कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है। जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रवाहमान रहना, पहरुए सावधान रहना। अभी यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि ऊंची हुई मशाल हमारे, माने हमने अभी शत्रु को मिटा दिया है, हमारे देश से दूर भगा दिया है, लेकिन आगे की डगर कठिन है। मैंने आपको शुरुआत की जो पंक्तियां थी वही पर बताया था कि भले ही हमें आज़ादी मिली हो, लेकिन समाज में बहुत सारी बुरी बातें हैं, उससे भी हमें अभी उभर कर बाहर आना है, उसको भी हमें पार करना है। तो अभी भले ही शत्रु चला गया है, लेकिन आगे की डगर जो है, आगे का रास्ता जो है बहुत ही कठिन है, क्योंकि शत्रु हट गया है लेकिन उसकी छायाओं का डर है। ये शत्रु भले ही हमारे देश से चला गया हो, लेकिन ये पीठ पीछे हमारे कुछ ना कुछ कारस्तान कर रहा है, पीठ पीछे कुछ गलत गंदा खेल खेल रहा है जो हमें तोड़ सकता है। तो शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है। इन शत्रुओं ने क्या किया था? हमारा धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक बहुत सारा नुकसान किया है, इसकी वजह से हम कमजोर बन गए हैं। लेकिन अभी जनता में आक्रोश उठा है, जनता अभी संतप्त हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद हमें एक दूसरे से लड़ते नहीं बैठना है। हम क्या करते हैं? जाति धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और इसके वजह से हमारा समाज खोखला बन सकता है। इन बातों से अभी हमें दूर रहना है, क्योंकि अभी हमारे नए जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है, इसके वजह से हमारा मनोबल भी बढ़ रहा है। इसलिए तो कवि कहते हैं कि जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रवाहमान रहना, पहरुए सावधान रहना। समुद्र में सब लहरें जब एक साथ उठती है तो समुद्र में ज्वार भर आता है, उसी तरह हमें उन समुद्र की लहरों की तरह एकत्रित होना है और समाज में भी ज्वार पैदा करना है, लेकिन यह ज्वार अच्छाई के लिए
पैदा करना है, निर्माण करना है, ऐसा कवि हमसे कहना चाहते हैं। तो बच्चों, कविता आपको समझ में आई? कविता में कुछ कठिन शब्द भी आए हैं। पहरुआ, पहरुआ का मतलब होता है पहरेदार, पहरी या सैनिक। पतवार, पतवार नाव खींचने का एक साधन होता है। नाव के आगे जो पतवार होती है, जो कपड़ा लगा रहता है, वो कपड़ा खींचने के लिए पतवार थामी जाती है। इस पतवार के द्वारा ही नैया को नया मार्ग मिलता है। अंबुदी, अंबुदी का मतलब है सागर, समुद्र। प्रभंजन, प्रभंजन का मतलब है आंधी या तूफान। इंदु, इंदु का मतलब है चंद्रमा। दीप्तिमान, दीप्तिमान रहना का मतलब है प्रकाशमान रहना, कांतिमान रहना, प्रभायुक्त रहना। तो बच्चों, आज की कविता आपको समझ में आई? अगर ये कविता आपको पसंद आई होगी तो हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।